प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हैं। तो हमने कल प्रश्नावली की थी। इससे पहली वीडियो में 9.1 हमने शुरू की हुई है। तो इसके हमने 5 प्रश्न पहले कर लिए थे। तो आज हम अगले क्वेश्चन करेंगे। इसमें छठे प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमने इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? तो 5 हो चुके थे। ठीक है। तो छठा क्वेश्चन कर लेते हैं शुरू। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसमें दिया गया है। देखिए, समझिए आप लोग। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समचतुर्भुज दी गई है। तो समचतुर्भुज कैसी चतुर्भुज होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो इसकी एक भुजा दे रखी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब सारी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हैं इसकी। और शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक ABCD एक समचतुर्भुज बनाई जिसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर और एक हमने C से यहाँ पे शीर्ष लंब घेर दिया CE, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमने, और ये कह रहा है कि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तो उससे फिर हमें दूसरा विकर्ण मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरी का, और दोनों का सेम आएगा। ठीक है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का मतलब है बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है। तो दोनों को जोड़ के फिर टोटल होएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है यहाँ पे 6 और लंब है 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 कट जाएगा इस पे 2 पे 6 दूनी 12 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का आ गया। तो समचतुर्भुज का कितना आएगा? एक त्रिभुज का 12 है, दूसरी का भी 12 ही आएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा समचतुर्भुज। आगे है बच्चों, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 12। तो पूरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुना 12, यानी इसको दुगुना कर दिया हमने क्योंकि जितना ये 12 इसका है 12 ही इसका है, तो ये टोटल हो जाएगा 24। ठीक है। फिर हमने निकालना है अब एक विकर्ण हमारे पास 8 दिया गया है तो दूसरा विकर्ण निकालना है। ठीक है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी बच्चों, हम जो क्षेत्रफल आया हमारे पास 24, उसको हमने पहले विकर्ण से भाग देना है इसको 8 से। तो 8 को से 24 को जब भाग देंगे तो 8 3 24, 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपके दोनों आंसर हैं। क्षेत्रफल तो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा विकर्ण जो आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इसे कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास अगला 7वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगेंगी। एक घर है, कोई भवन है, उसके फर्श पे टाइलें लगानी है और वो 3000 टाइलें लगेंगी। और एक जो टाइल है ना वो समचतुर्भुज के आकार की है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो उनमें से प्रत्येक के विकर्ण दिए हुए हैं 15 और 30, यानी टाइल के विकर्ण दिए गए हैं। जो टाइल है ना, ये टाइल है सपोज करो, तो इसके ये विकर्ण दिए गए हैं। एक 45 सेंटीमीटर है, एक 30 सेंटीमीटर।
तो हमने ये कह रहा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके ऊपर पॉलिश करानी है। फर्श के ऊपर पॉलिश करते होती है ना, तो पॉलिश वाला कह रहा है भाई मैं तो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर लूंगा। कितना लूंगा? 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कितने रुपए बनेंगे फिर वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट भी करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समचतुर्भुज के आकार की जो टाइल है उसके विकर्ण लिख लिए हमने 45 और 30 सेंटीमीटर। फिर एक टाइल का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो समचतुर्भुज के अगर विकर्ण दे रखे हो तो उसका क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुणा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों को गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 45 गुणा 30 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन वो लगेंगी कितनी? 3000 टाइलें। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे पहले। तो एक टाइल का क्षेत्रफल ये आ गया और 3000 टाइल का क्षेत्रफल तो कितना आएगा बच्चों? 3000 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1350 गुणा 3000। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप अभी गुणा ना करें क्योंकि आगे हमने कैलकुलेशन करनी है तो उसमें आसानी हो जाएगी थोड़ी। अगर गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ज्यादा सवाल। तो अब हमने निकालना है इसका भाई कितने रुपए बनेंगे। लेकिन अब ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे गलती कर देते हैं अक्सर। यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कह रहा है कि वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक मीटर स्क्वायर के 4 रुपए हैं, लेकिन हमारा क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 गुना 100। 100 गुना 100 10,000 होते हैं। कितने होते हैं? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास बराबर, लिख लो यहीं पे बराबर 1350 गुणा 3000 बटे 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है हमें, इसलिए इसको पहले मीटर स्क्वायर में बदल दिया इसको। और अब इसकी जीरो काट देते हैं। एक ये 4 जीरो जो हैं ये इसकी कैंसिल होगी, चारों जीरो। ठीक है, तो 4 जीरो नीचे थी, 4 ऊपर थी, सारी सारी काट दी हमने, 4 से 4। फिर हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो रह गया यहाँ पे बच्चों, देखिए बराबर 135 गुणा 3। अब इसको गुणा कर सकते हो आप, मीटर स्क्वायर 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुणा करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 405 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास टोटल एरिया। अब पॉलिश करने का कुल खर्च आ जाएगा बच्चों, एक वर्ग मीटर पे 4 रुपए लगते हैं, तो 405 रुपए पे कितने लगेंगे? तो 405 गुणा 4 करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1620 रुपए, क्योंकि खर्चा है ना ये। तो ये आंसर आ गया रुपए 1620 रुपए में पॉलिश होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। समलंब के आकार का एक खेत है। समलंब क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर। ठीक है, तो ये खेत खरीदना चाहता है। एक तरफ तो इसके सड़क है, एक तरफ नदी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, जो भुजा नदी के साथ वाली है ये, वो सड़क के साथ लगने वाली भुजा से दुगनी है। कैसी है? दुगनी। ये दुगनी है।
तो खेत का क्षेत्रफल, इसका सारे का क्षेत्रफल दे रखा 10,500 मीटर स्क्वायर, और दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी ये दी गई है 100 मीटर। तो इसकी जो नदी के साथ वाली भुजा है इसकी की लंबाई हमने निकालनी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये इससे दुगनी है, तो हम क्या करें, इस एक को x मान लेते हैं। ठीक है, छोटी को हमने क्या माना x, और ये दूसरी कितनी हो जाएगी, दुगनी, यानी 2x हो जाएगी। दूसरी भुजा ये नीचे वाली 2x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है समांतर ना जो समलंब होती है उसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ठीक है, और 1/2 भी होता है आगे। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन करें। तो इसमें बच्चों देखिए हमारे पास समलंब की छोटी भुजा हमने x मान ली और बड़ी भुजा 2x क्योंकि इससे डबल है, और इसकी लंबवत दूरी जो है 10 मीटर दी गई है। कितनी मीटर? 10 मीटर। फिर उसके बाद है आपके पास कितनी दी गई है, 10 मीटर। फिर खेत का क्षेत्रफल है 10,500। कितनी है? 10,500। ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है। और अब ये एक है समलंब। क्या है? समलंब। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2 और गुणा बीच की दूरी। तो ये खेत के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने यहां लिखा, समलंब के सूत्र, और ये क्षेत्रफल के बराबर है 10,500 के। ठीक, तो अब ये जैसे 100 जो गुणा में है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी इसकी। ठीक, फिर उसके बाद ये 2 भाग में है तो इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, और ये बचेगा 1x और 2x, 3x हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे आएगा 3x बराबर 105 बचा है यहाँ पे, और ये 2 गुणा में है। ठीक है, अब ये 3 इधर जाके नीचे भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 105 बटे 3 गुणा 2। तो 105 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, यानी 35 आ जाएगा, और 35 गुणा 2 आएगा, ये 35 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 70 मीटर। कितना आएगा? 70 मीटर। ठीक है, तो इसने पूछा था कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो नदी के साथ वाली भुजा जो है ये 2x है, x आया 70, तो बड़ी भुजा जो है वो 2x है, तो हमारे पास जो बड़ी भुजा है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 गुणा 70 बराबर 140 मीटर। 140, इसको ठीक से करके लिख देते हैं। ठीक है, 140 मीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नदी के साथ वाली जो भुजा है वो 140 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, 9वां प्रश्न है, देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है ये। तो इसमें आपके पास एक आकृति दी गई है अष्टभुज की, तो ध्यान से समझे। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, यानी ये एक चबूतरा है, जैसे चबूतरे पहले बना लेते थे, ऊंचा कोई स्थान होता है और वो अष्टभुज के आकार का है। ठीक है, जैसे हमने स्टेज बनाया हुआ है, स्टेज ऊपर उठा हुआ है आयताकार, लेकिन ये अष्टभुज आकार का कोई चबूतरा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है हमने। तो इसमें देख, इसका क्षेत्रफल हम निकालने के लिए इसको हमने 3 आकृतियों में डिवाइड कर लिया है। तो 3 में जैसे आपके पास आकृति 1 है, तो ये एक समलंब बन गई ऊपर,
ठीक है। और ऐसे ही एक समलंब नीचे बन गई है ये, क्योंकि ये दो समांतर हैं, दो असमांतर, और बीच में एक आयत बन गया है ये। ठीक है। तो जब हम इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो अष्टभुज का चबूतरा है ये, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आकृति एक का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों? तो हमने ऐसे ही लिखा, अष्टभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आकृति एक का क्षेत्रफल जमा 2 का जमा 3 का क्षेत्रफल। तो आकृति एक का क्षेत्रफल ये देखें, एक भुजा इसकी 11 है, एक भुजा इसकी ये 5 है। कितनी है? तो दो समांतर भुजाएं इसकी 5 हैं और बीच की दूरी 4 है। इतना ही ये आएगा नीचे। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा बीच की दूरी और गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है? 11 जमा 5, 11 जमा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये 2 काट देते हैं इस पे, 2 पे 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 11 और 5 16, 16 को 2 से गुणा करना 32, 16 दूनी 32 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। इतना ही आकृति 3 का आएगा बच्चों, ये भी 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जो आकृति 2 है वो आयताकार है। आकृति 2 है जिसकी लंबाई 11 है, चौड़ाई 5 है। तो ये आ जाएगी 11 गुणा 5 बराबर 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो चबूतरे का क्षेत्र, अष्टभुज या चबूतरे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आप लिखोगे चबूतरे का क्षेत्रफल चबूतरे का कितना आ जाएगा बच्चों? 32 जमा 55 जमा 32, तो कितना आएगा? 119। सही आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? एक पंचभुज आकार का बगीचा है। ये एक बगीचा है पंचभुज के आकार का जिसकी 5 भुजाएं हैं। ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। यानी ज्योति ने इसको ऐसे विभाजित कर लिया और कविता ने इसको ऐसे विभाजित किया। तो दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई और विधि बता सकते हैं? तो इसमें हमने इस विधि से भी इसका क्षेत्रफल निकालना है और इस विधि से भी हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो दोनों से निकाल के दिखाएंगे क्या क्या आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए बच्चे, हम क्या करेंगे, इसमें हमने करना है, जैसे हमारे पास ज्योति वाला आरेख है जो, इसको हमने 1 नंबर आकृति दे दी, और जो कविता वाला आरेख है वो इसको 2 आकृति दे दी हमने। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालना है। अब देखो ये आकृति 1 है, इसमें देखिए यहाँ पे ये कितना है? 15। तो ये नीचे वाली भुजा भी पूरी 15 है। ठीक है। और इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 15/2। यानी जो लंब है ना इसमें, तो ये 2 समलंब बन गई है, एक तो ये समलंब है और एक ये। तो इसमें जो लंबवत दूरी है वो 15/2 है, इसमें भी 15/2 है। और इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15। तो ये यहाँ से यहाँ ये भुजा जो है 15 आ गई,
और ये बड़ी भुजा जो है ये यहाँ से यहाँ तक 30 है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये 30। तो हमने आकृति एक का क्षेत्रफल निकाला। एक का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा बीच की दूरी है 15/2 और गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 30 जमा 15 कितना आ जाएगी 45। ठीक है, तो अब इसको 2 से गुणा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये 2 हैं, तो दोनों का इकट्ठा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 15 गुणा 45/2 आ जाएगा। ये 15 को 45 से गुणा करना है, 15 गुणा 45/2, तो इसको गुणा करके आप लिख सकते हो, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको गुणा करके अभी लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इनको मल्टीप्लाई जब किया हमने तो 675/2 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल जो है 675/2 मीटर स्क्वायर। अब हम आकृति 2 में देखते हैं। तो आकृति 2 में देखो बच्चे, ये एक हमारे पास वर्ग बन गया जिसकी भुजा है 15। ठीक है, ये वर्ग है 15 भुजा का, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणा 15, भुजा गुणा भुजा। और ऊपर एक त्रिभुज बन गई है जिसका आधार जो है वो 15 है, ये वाली भुजा आधार 15 है और इसकी ये लंब भी 15 है। तो जब त्रिभुज का आधार और लंब पता हो हमें, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो आधार भी 15 है, लंब भी 15 है, तो ये आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 15 गुणा 15 225 होते हैं और बटे 2 है बच्चे, और यहाँ भी 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 आएगा। तो इसके बटे 1 लिख लिया हमने, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है हमने, तो इन 2 और 1 का लघुत्तम ले लिया तो 2 आ गया। तो इसके नीचे 2 ही था इसलिए 225 पूरा आ गया ऐसे ही। इसके नीचे 1 था इसलिए इस 2 को इससे गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 450। तो इन दोनों को जोड़ के 675 आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो चुका है। इसको आप आगे 2 से भाग दे सकते हो, अगर यहां तक भी आप करते हो तो आपका क्वेश्चन सही है, या इसको 2 से भाग करोगे तो 337.5 आ जाएगा, तो वो भी आंसर आपका सही होगा, यहां तक भी आपका सही है। ठीक है, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन रह गया एक, वो भी कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, तो ये कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझे सभी बच्चे। तो इसमें देखो, संलग्न पिक्चर फ्रेम में आरेख की बाहरी और अंतः विमाएं दी हुई हैं। ये एक पिक्चर फ्रेम है, ये फोटो फ्रेम है जिसके बीच में फोटो लगेगी, और ये चारों तरफ एक लकड़ी का फ्रेम होता है जैसे, या प्लास्टिक का फ्रेम आता है आजकल। तो इसकी ये देर किया भाई, ये 24 सेंटीमीटर चौड़ा है और 28 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, जो बाहर वाले किनारा है उसकी, और ऐसे ही अंदर वाले किनारे की लंबाई है 20, चौड़ाई है 16। और ये कह रहा है कि इस पिक्चर फ्रेम जो है 4 इसके पार्ट बने हुए हैं और चारों की 4 समलंब है। क्या है? एक समलंब ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये। तो जो एक समलंब है उसी वही 2, यानी 1 और 2 समलंब का क्षेत्रफल बराबर आएगा, 3 और 4 का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो हमने इन चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, ये 24 है, ये 16 है, तो यानी इसकी समांतर भुजाएं तो आ गई 24 और 16, जो आकृति 1 है। और इसके बीच की दूरी देखो कैसे निकाली मैंने, ये टोटल कितनी है 28, यहां से यहां तक 28 है, और 20 बीच में है, 4 इधर है 4 इधर, तो 28 हो जाएगी। तो ये जो समलंब 1 है इसमें समांतर भुजाएं हमें मिल गई कितनी, 16 और 24, और इनके बीच की दूरी जो है वो 4। तो अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा,
ऐसे ही इतना ही क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरी या चौथी है इसकी एक समांतर भुजा 28 है, दूसरी 20 है, और इसमें भी ये 24 टोटल था, 16 अंदर है, तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर, 16 और 4 20 और 4 24। तो ये इनकी जो लंबवत दूरी है इसमें वो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालें। तो देखो बच्चों, इसमें हमने लिखा है आकृति 1 या 2 का क्षेत्रफल, क्योंकि आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल दोनों का सेम है, इसलिए हमने बीच में या लिख दिया है। या का मतलब आकृति 1 का भी इतना ही आएगा, 2 का भी इतना ही। तो ये समलंब है, तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया 1/2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई इसमें 4 है, और गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 24 जमा 16 का जोड़। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये आया 24 और 16 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 40, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 का भी इतना ही 80 है, 2 का भी 80 है। ऐसे ही आकृति 3 या 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, और ये कितना आएगा 2 गुणा 48, तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके ये आंसर आ गए हैं, एक आंसर ये है, यानी 2 आंसर तो 80-80 आएंगे और 2 आपके। ठीक है, तो बच्चों आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया, और हाँ अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।